हेलो चैंपियंस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ प्रैक्टिस सेशन। तो प्रैक्टिस सेशन का आज 11वां दिन है एज वी हैव स्टार्टेड 30 डेज प्रैक्टिस सेशन। एंड व्हाई डिड आई स्टार्ट? यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट without having practice language is not possible to be learned. Language requires practice. The more practice you will have, the more fluent you will be. आप जब तक रियल लाइफ सिचुएशंस को इंग्लिश में डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, जिस भी लैंग्वेज को आप सीख रहे हैं, तब तक आप ये भी समझ लो कि आपको उस लैंग्वेज में अभी तक कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप जब किसी भी लैंग्वेज में बातचीत कर रहे होते हैं, सो यू मोस्ट ऑफ द टाइम टॉक अबाउट द रियल लाइफ सिचुएशंस। Many a time you go to shopping malls, many a time you go to doctor, and आप रेलवे स्टेशन जाते हो, आप जर्नी कर रहे होते हैं। तो ये जो अलग अलग सिचुएशन होते हैं, अलग अलग सिचुएशन पे किस तरीके से आपको बात करना है, इफ यू डोंट नो देन फिर आप उस लैंग्वेज में आपका कमांड नहीं है। तो चलो आज हम उन्हीं रियल लाइफ सिचुएशन में से एक सिचुएशन के बारे में बात करेंगे, जैसे while having journey, जब आप सफर कर रहे होते एंड ड्यूरिंग द जर्नी मेनी अ टाइम यू नीड टू हैव कन्वर्सेशन। कई बार सवाल जवाब होते हैं, तो किस तरीके से वो सारे सवाल जवाब का आप एक अच्छे से हाउ कैन यू हैंडल दैट, वी गोना टॉक अबाउट। तो आज हम बात करेंगे जैसे व्हाइल हैविंग रेलवे जर्नी, हाउ कैन वी हैव इंग्लिश कॉन्वर्सेशन। तो सबसे पहली बात तो जैसे कि आप रेलवे स्टेशन जाते हो तो यू आस्क अबाउट डिफरेंट क्वेश्चंस, जैसे विच प्लेटफॉर्म डज द ट्रेन लीव फ्रॉम। भाई कौन से प्लेटफॉर्म से आएगी या किस प्लेटफॉर्म से ट्रेन जाएगी, तो क्या बोलेंगे? विच प्लेटफॉर्म डज द ट्रेन लीव फ्रॉम। ठीक है, इस तरह से व्हाट टाइम डज द ट्रेन डिपार्ट, किस टाइम ट्रेन जाती है या क्या डिपार्चर टाइमिंग है। डिपार्चर मतलब रवानगी जिसको बोलते हैं, वर्ब है डिपार्ट और इसी से बना है डिपार्चर। तो अगर पूछना हो कि कितने बजे या किस टाइम पे ट्रेन खुलती है, तो क्या बोलेंगे? व्हाट टाइम डज द ट्रेन डिपार्ट। इस तरह से व्हाट टाइम विल इट अराइव, कितने बजे आएगी, तो क्या बोलेंगे? व्हाट टाइम विल इट अराइव। इज दिस द ट्रेन टू दिल्ली, क्या ये ट्रेन दिल्ली जाती है, क्या ये ट्रेन दिल्ली के लिए है, तो क्या बोलेंगे? इज दिस द ट्रेन टू दिल्ली। बहुत सारी ट्रेनें खड़ी रहती है, आपको पता नहीं होता है, पूछते हो भाई दिल्ली जाएगी क्या ये ट्रेन, इज दिस द ट्रेन टू दिल्ली। कम ऑन, क्या बोलेंगे? इज दिस द ट्रेन टू दिल्ली। इस तरह से इज दिस ट्रेन गोइंग टू पटना, क्या ये ट्रेन पटना जा रही है। हैव यू गॉट इट? तो देखो अलग अलग सिचुएशन पे इस तरीके के अलग अलग सेंटेंस होंगे। अगर आपको नहीं पता होगा सो हाउ विल यू आस्क। तो विच प्लेटफॉर्म डज द ट्रेन लीव फ्रॉम, कौन से प्लेटफॉर्म से वो ट्रेन निकलती है जिस ट्रेन के बारे में आप पूछते हो। इस तरह से व्हाट टाइम डज द ट्रेन डिपार्ट, कितने बजे खुलती है ट्रेन। इस तरह से कितने बजे आएगी। इस तरह से क्या ये ट्रेन दिल्ली के लिए है। इस तरह से इज दिस ट्रेन गोइंग टू पटना, क्या ये ट्रेन पटना जा रही है। गॉट इट? इस तरह से नेक्स्ट यू आस्क अबाउट द सीट्स। कभी कभी आप सीट के बारे में पूछते हो, है ना। कैन यू हेल्प मी फाइंड माय सीट्स। जैसे टीटी को अपने अपना टिकट दिखाया, उसके बाद आपने कहा सर क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ये सीट कहाँ पे है, तो क्या बोलेंगे? कुड यू हेल्प मी फाइंड माय सीट। कम ऑन, कुड यू हेल्प मी फाइंड माय सीट। गॉट इट? पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि शर्माएंगे या पता नहीं सर से कैसे पूछे। भाई जाहिर सी बात है, वो उसको उसी काम के लिए रखा गया है ना। सो कुड यू हेल्प मी फाइंड माय सीट। इस तरह से इज दिस सीट नंबर 42, क्या ये सीट नंबर इतना इतना है। ठीक है, इस तरह से आई थिंक यू आर सिटिंग इन माय सीट। कभी कभी आप देखते हो आपके सीट पे कोई एकदम शाना होकर के बैठा रहता है एकदम, और कभी कभी तो अपना दुकान खोल लेता है एकदम से दूसरे की सीट पे बैठ के। आप जब पहुंचते हो तो आपको लगता नहीं कि आपकी सीट होगी। भाई कोई इतना फैल करके इतना बाजार कोई कैसे लगा सकता है दूसरे की सीट पे। तो खैर आपको लगता है कि नहीं आप ही की सीट है, तो आप उसे बोलते लगता है भाई ये मेरी ही सीट है। आई थिंक यू आर सिटिंग इन माई सीट, लगता है कि आप मेरे जगह बैठे हुए, मेरी सीट पे बैठे हुए हैं। ठीक है, वेल इस तरह से कुड यू प्लीज मूव टू योर सीट। भाई अपनी सीट पे चले जाएंगे क्या। ठीक है, यहाँ बड़ा अजीब सिचुएशन है, आपने देखा होगा, रुमाल फेंक दिया सीट अपनी। ठीक है, तो अब ये सब नहीं चल रहा है, खत्म हो गया वो समय। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन और जिसमें रिजर्वेशन नहीं होता था उसमें ऐसे ही चलता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी चीज खत्म होने लग गया। कुड यू प्लीज मूव टू योर सीट, क्या आप अपनी सीट पे जा सकते हैं। वुड यू माइंड चेंजिंग सीट्स विद मी। कभी कभी कोई सीट आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो आप सामने वाले से बोलते हैं भाई आप मेरे सीट पे आ जाओ, क्या आपकी सीट पे मुझे जाना है ना। तो क्या बोलेंगे? वुड यू माइंड, बुरा तो नहीं लगेगा आपको, चेंजिंग सीट्स विद मी, यानी आप मेरे साथ सीट चेंज कर ले। ठीक है, इस तरह से इज दिस सीट वैकेंट, कभी कभी पूछते भाई सीट खाली है। तो इतना पूछने का तो बहुत कम ही मौका मिलता है, क्योंकि इतनी भीड़ चलती है, और इतना तो कहो एक सीट पे 20-20 लोग हो,
वहां ये सेंटेंस बोलने का कहाँ मौका मिलेगा? इज दिस सीट वैकेंट? क्या ये सीट खाली है? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट। इस तरह से कभी कभी पूछते ट्रेन आई नहीं क्या अभी तक? भाई हैज द ट्रेन अराइव्ड येट? पहुंच गई। इज द ट्रेन रनिंग ऑन टाइम? समय पे चल रही है नहीं चल रही है? हाउ लॉन्ग इज द डिले? या सर इज द ट्रेन डिले? डिले है क्या? लेट चल रही है क्या? हाउ लॉन्ग इज द डिले? कितना लेट चल रही है? वेयर कैन आई फाइंड द टिकट काउंटर? टिकट काउंटर किधर मिलेगा? इस तरह से टिकट कॉन्वर्सेशन। मेनी टाइम यू टॉक लाइक आई वुड लाइक टू बुक अ टिकट टू द पटना। जैसे आप टिकट काउंटर पे जाते हो, कहते हो भैया मुझे वहां के लिए टिकट बुक करानी है, तो क्या बोलेंगे? आई वुड लाइक टू बुक अ टिकट टू पटना। आई वुड लाइक अ वन वे टिकट, मुझे वन वे टिकट चाहिए। इस तरह से आई वुड लाइक अ रिटर्न टिकट, मुझे रिटर्न टिकट चाहिए। इस तरह से इज देयर एनी सीट अवेलेबल? कोई सीट अवेलेबल है? हाँ भाई अवेलेबल है, यस इट इज। इस तरह से आर देयर एनी सीट्स अवेलेबल इन द स्लीपर क्लास? क्या स्लीपर क्लास में कोई सीट खाली है? कैन आई बुक अ टिकट फॉर टुमारो? कल के लिए टिकट मिल जाएगा क्या? क्या बोलेंगे? कैन आई बुक अ टिकट फॉर टुमारो? हाउ मच इज द फेयर? क्या कीमत है भाई? क्या किराया है? फेयर मतलब किराया, फेयर मतलब किराया, तो क्या किराया है? तो क्या बोलेंगे? हाउ मच इज द फेयर? गॉट इट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। अब हम एक कॉन्वर्सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे जहां पे you will know how to have a conversation in certain situation. तो इसमें हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं जैसे कॉन्वर्सेशन के लिए कि आप जब टिकट काउंटर पे जाओगे तो किस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाएगा एंड व्हाट वुड बी द पॉसिबल आंसर आई हैव कलेक्टेड फॉर यू। सो जैसे आप माने चलो ही वेंट टू द टिकट काउंटर, एक्सक्यूज मी, तो एक्सक्यूज मी बोलना, ठीक है। इट इज यूज्ड टू अट्रैक्ट अटेंशन। माने चलो वो अपने काम में बिजी है, काम कर रहे हैं, तो आपको अपना भी तो काम करवाना है ना, तो आप पहले उनका ध्यान अपने तरफ आप अपने तरफ आकर्षित करेंगे एंड फॉर दैट यू विल से एक्सक्यूज मी सर, ठीक है, आई वुड लाइक टू बुक अ टिकट टू पटना। एक टिकट चाहिए पटना के लिए, ठीक है। अब वो कह रहा है श्योर व्हेन वुड यू लाइक टू ट्रैवल, यानी वो पूछ रहे हैं कि कब आपको जाना है, कब ट्रैवल करना है। तो आपने रिप्लाई किया टुमारो मॉर्निंग, अगले मॉर्निंग को हमको जाना है। कलक ने पूछा अच्छा वन वे और रिटर्न, मतलब सिर्फ जाने का ही चाहिए या फिर रिटर्न भी चाहिए, रिटर्न वाला भी? तो आपने कहा वन वे प्लीज, सिर्फ एक तरफ का। इस तरह से कलक ने पूछा विच क्लास वुड यू प्रेफर? क्लास बोले तो अब वहां पे वो मत बोलना 5वीं क्लास 6ठी क्लास यहाँ पे पूछा जा रहा है स्लीपर क्लास, एसी, समझ में आ रहा ना, आर यू गेटिंग, या जनरल क्या? सो विच क्लास वुड यू प्रेफर? तो आपने कहा स्लीपर क्लास, गॉट इट। इस तरह से कलक ने पूछा देयर आर टू ट्रेन्स अवेलेबल, वन लीव्स एट 7:30 एंड द अदर एट 10:15। तो अब बताओ कौन सा वाला चाहिए आपको? तो आपने कहा आई वुड प्रेफर द 7:30 ट्रेन। समझ में आ रहा है ना, मतलब प्रेफर मतलब होता है वरीयता देना, प्रेफर मतलब वरीयता देना, तो 7:30 बजे वाली ट्रेन सही रहेगा। इज देयर एनी सीट अवेलेबल? उसमें सीट खाली है ना, करेक्ट, यस देयर आर फ्यू सीट्स अवेलेबल, कुछ सीट खाली है। पैसेंजर आप पूछ रहे हो उससे ग्रेट हाउ मच इज द फेयर, क्या किराया क्या है? तो उसने कहा इट्स 450। आपने कहा हे यू आर, मतलब ये लीजिए, जब आप कोई चीज दे रहे होते बढ़ा रहे होते कहते ये लीजिए, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हे यू आर। इस तरह से उसने कहा हियर इज योर टिकट, उसने टिकट दिया, आपने कहा थैंक यू। क्लर्क ने कहा यू आर वेलकम, हैव अ सेफ जर्नी, तो आप बोलोगे थैंक यू। इस तरह से नेक्स्ट, अब मेनी टाइम यू हैव कॉन्वर्सेशन फॉर आस्किंग सर्टेन इंफॉर्मेशन। जैसे आपने पूछा एक्सक्यूज मी कुड यू टेल मी व्हिच प्लेटफॉर्म द ट्रेन दिल्ली लीव्स, ट्रेन टू दिल्ली लीव्स फ्रॉम, कौन से प्लेटफॉर्म से दिल्ली के लिए जो ट्रेन निकलती है, कौन से ट्रेन से जाती, सॉरी कौन से प्लेटफॉर्म से जाती है? तो क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी कुड यू टेल मी व्हिच प्लेटफॉर्म द ट्रेन टू दिल्ली लीव्स फ्रॉम, कौन से प्लेटफॉर्म से जाती है? अब स्टाफ है उसने कहा इट लीव्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 4, 4 नंबर प्लेटफॉर्म से आते। आपने पूछा इज इट ऑन टाइम, समय पे है ना आज? तो उसने कहा यस इट इज एक्सपेक्टेड टू अराइव इन अबाउट 10 मिनट्स। बस ऐसा आशा करते, उम्मीद करते कि 10 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी। आपने पूछा आपने कहा थैंक यू। स्टाफ इज देयर अ फुट ब्रिज नियर बाय, फुट ब्रिज समझते हैं ना, ऊपर से जो चल के जाते हैं, ठीक है। तो यस इट्स जस्ट ओवर देयर, बस वही तो है, वो वहां है, वो देखो वहां है, ओवर देयर। क्या बोलेंगे? यस इट्स ओवर, जस्ट ओवर देयर। स्टाफ ने कहा थैंक्स अ लॉट, आपको यू आर वेलकम, हैव यू गॉट इट? So these are the possible conversation that may happen between you
and staff and to the clerk. Have you got it? तो ये सारे questions आप इसके answers अच्छे से याद कर लो, ठीक है? चलो moving toward the next. So now moving toward the next. अब ये जो phrases है जो usually बार बार से यूज होता है और आपको ये पता होना ही चाहिए. जैसे कभी कभी पूछ भाई ये सीट छेक लिया क्या, कोई ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है क्या इसमें? सो हाउ विल यू से इज दिस सीट टेकन? क्या बोलेंगे? इज दिस सीट टेकन? इस तरह से इज एनीवन सिटिंग हियर? कोई बैठा हुआ है क्या सीट पे? कोई बैठा हुआ है क्या? तो क्या बोलेंगे? इज एनीवन सिटिंग हियर? वेयर आर यू गोइंग? कहां जा रहे हो आप? आर यू ट्रैवलिंग अलोन? क्या आप अकेले सफर कर रहे हैं? इस तरह से हाउ लॉन्ग इज योर जर्नी? कितना लंबा है आपका सफर? हैव यू ट्रैवल बाय दिस ट्रेन बिफोर? क्या आप इस ट्रेन से इससे पहले कभी सफर किए हैं? डू यू नो व्हेन वी विल रीच? पता है कब तक पहुंच जाएंगे हम लोग? Could you keep an eye on my luggage for a moment? क्या आप थोड़ा नजर रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए? Keep an eye मतलब होता है नजर रखना, है ना? तो अब आपका सामान है, अब आप जा रहे हो वॉशरूम की तरफ, तो आपने पास वाले जो है थोड़ा नजर रखिएगा क्या? तो क्या बोलेंगे? Could you keep an eye on my luggage? luggage मतलब सामान. क्या आप मेरे सामान पे थोड़ा सा नजर रख सकते हैं? Have you got it? For a moment, थोड़ी देर. Could you please move your bag? क्या आप थोड़ा सा बैग अपना हटा लेंगे? क्या बोलेंगे? Could you please move your bag? Hey, would you mind lowering the volume? ऐसे बहुत सारे लोग ऐसा होता है ना, गधे टाइप के एकदम से. आप ट्रेन में सीट मिल गई, बड़ा फुल वॉल्यूम में गाना बजाएंगे. अरे आसपास के लोगों का भी ख्याल रखो. इसी को तो बोलते हैं पब्लिक एटिकेट. एंड यू कुड से दैट अभी कुछ दिन पहले चल रहा था ना, बहुत ट्रेंडिंग चला था, सिविक सेंस. यानी पब्लिक प्लेस पे आप इस तरीके से रहो, इस तरीके से चीजें करो कि आपके कारण दूसरे को दिक्कत ना हो. इतना सेंस तो होना ही चाहिए. लेकिन क्या करें, गधों का देश है. खैर चलो आगे बढ़ते हैं. कॉमन प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू स्पीक. जैसे कुछ कुछ चीजों को लेकर के आपको प्रॉब्लम हो सकती है. जैसे लिखा है रॉन्ग प्लेटफॉर्म, ठीक है? अब आप दूसरे प्लेटफॉर्म जहां पे आपको जाना चाहिए वहां नहीं जाएंगे, दूसरे में चलेगा. एक्सक्यूज मी, इज दिस द प्लेटफॉर्म फॉर द ट्रेन टू कोलकाता? क्या ये प्लेटफॉर्म यहीं से मतलब कोलकाता वाली ट्रेन निकलती है? मिस द ट्रेन. अब कभी कभी आप ट्रेन मिस कर जाते हो तो बोलते हो ना, आई मिस माई ट्रेन. इज देयर एनी अदर ट्रेन टू दिल्ली टुडे? अरे आज का तो ट्रेन में मिस करे, कोई ट्रेन है क्या आज दिल्ली के लिए? इस तरह से समवन इन योर सीट. अब कोई आपकी सीट पे बैठ गया. एक्सक्यूज मी, आई थिंक यू आर सिटिंग इन माई सीट. ऐसा लग रहा है मेरी सीट पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है? इस तरह से लॉस्ट लगेज, जब कोई चीज गुम हो जाता है. आई कांट फाइंड माई बैग, आई थिंक आई हैव लॉस्ट इट. पता नहीं मेरा सामान मुझे मिल नहीं रहा, लगता है मैंने खो दिया इसको. अब ट्रेन जब डिले हो जाती है, व्हाई इज द ट्रेन डिलेड? क्यों भाई इतना डिले क्यों है? हाउ लॉन्ग विल द डिले बी? कब तक डिले रहेगा, ये कब तक लेट रहेगा? चलो अब आगे बढ़ते हैं. कुछ ऐसे वर्ड्स एंड फ्रेजेस जान लेते हैं ताकि आप ड्यूरिंग जर्नी यू कुड यूज दैट एंड इट विल beautify your English. So these are the phrasal verbs and these are the words which are commonly used during the journey. जैसे प्लेटफॉर्म जानते हो जहां पे ट्रेन रुकती है, ठीक है? इस तरह से डिपार्चर मतलब होता है प्रस्थान, यानी गाड़ी जब खुलती है, प्रस्थान का समय जिसे बोलते हैं डिपार्चर टाइम, ठीक है? अराइवल यानी मतलब आगमन, कितने बजे आएगी वो, ठीक है? पैसेंजर यात्री, टिकट, टिकट. लगेज मतलब होता है सामान, डिले मतलब होता है देरी, कोच मतलब होता है डिब्बा, कोच मतलब डिब्बा. इस तरह से बर्थ मतलब सीट, लोअर बर्थ, अपर बर्थ, मिडिल बर्थ, ठीक है? डेस्टिनेशन मतलब होता है मंजिल, कहां तक जाएगी ट्रेन, कहां तक जाओगे आप, दैट इज कॉल्ड एज अ डेस्टिनेशन. चलो इस तरह से गेट ऑन. गेट ऑन मतलब होता है चढ़ना. जैसे आई गॉट ऑन ट्रेन, हरी अप, लेट्स गेट ऑन द ट्रेन. आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, चलो ट्रेन पे चढ़ते हैं. इस तरह से गेट ऑफ मतलब होता है उतरना. We will get off at the next station. हम लोग अगले स्टेशन पे उतर जाएंगे. गेट इन मतलब होता है प्रवेश करना. अरे आ जाओ भाई, we get in the train just before it left. बस छूटने ही वाली थी, हम लोग ट्रेन के अंदर आए. Get out मतलब बाहर निकलना. Set off मतलब यात्रा शुरू करना. The train set off at 6 AM. यह ट्रेन ने 6 बजे ना जर्नी की शुरुआत करी. इस तरह से पिकअप, रास्ते में लेना. द ट्रेन विल पिक अप मोर पैसेंजर्स. ट्रेन जो है और लोगों को पिक करेगी. इस तरह से ड्रॉप ऑफ मतलब छोड़ना. इस तरह से लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना. हे कैन यू लुक आफ्टर माय बैगेज? मेरा सामान है, जरा ध्यान रखिएगा क्या, ठीक है? लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना. चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट. अब हम आपको दे रहे हैं टास्क जिससे आप यू कैन स्पीक.
सो अभी तक जितनी चीजें आपने जाना उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी तो उसका होना चाहिए, अगर नहीं कर पाए तो क्या फायदा। तो ये टास्क है, अभी जितनी चीजें मैंने कंटेंट आपको बताया उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। आपके लिए दो टास्क हमने रखा है, एक इधर एक इधर। तो हम सबसे पहले कुछ ऐसे सीन्स देंगे एंड यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। पहला सिचुएशन है रॉन्ग प्लेटफॉर्म, यू आर स्टैंडिंग ऑन रॉन्ग प्लेटफॉर्म 2 बट योर ट्रेन इज लीविंग फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 5, आस्क अ रेलवे एम्प्लॉय फॉर हेल्प, ठीक है। अब आप जो है आपका ट्रेन 2 नंबर, आप 2 नंबर पे खड़े हो प्लेटफॉर्म नंबर एंड 5 नंबर से जाने वाली है एंड आपको यू हैव टू आस्क टू द स्टाफ फॉर द हेल्प। तो किस तरीके से आप पूछेंगे वहां पे, अभी मैंने बताया आपको। सिचुएशन नंबर 2, मिस्ड योर ट्रेन एंड यू अराइव्ड लेट एंड मिस्ड योर ट्रेन। अब आप पूछोगे भाई व्हाट शुड आई डू, क्या करें, कैन आई गेट अनदर ट्रेन, कैन आई चेंज माई टिकट एंड ऑल दीज, ठीक है। तो अब जैसे कि आपकी ट्रेन छूट गई तो आप इन दैट केस व्हाट आर द क्वेश्चंस यू विल आस्क, ठीक है। सिचुएशन नंबर 3, समवन इज सिटिंग इन योर सीट, पोलाइटली एक्सप्लेन। तो आप क्या बोलोगे वहां पे, आपकी जगह पे कोई दूसरा बैठा हुआ है। सिचुएशन नंबर 4, लॉस्ट बैगेज, आपने अपना सामान खो दिया। यू कैन नॉट फाइंड योर बैग, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू रेलवे स्टाफ। अब सपोज कर लो एक रेलवे स्टाफ है, उसे अपनी समस्या बतानी है कि ऐसा ऐसा है, मैंने यहाँ पे अपना सामान रखा और ये गुम हो गया, पता नहीं मुझे मिल नहीं रहा, और क्या क्या था उसमें, थोड़ा सा और लेंदी कैसे बोलना है, यू कुड हैव प्रैक्टिस ऑन इट। ट्रेन डिलेड, अब लेट हो गई ट्रेन, ठीक है। अब आप इसको लेकर के कंप्लेन कर रहे हो, आप बात कर सकते हो कितना टाइम लगेगा, क्यों डिले है एंड व्हाट इज द रीजन, ऑल दीज थिंग, ठीक। चलो ये सिचुएशंस पे आपको प्रैक्टिस करना है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट चैलेंज, आपको 2 से 3 मिनट आपको बोलना है, बहुत सिंपल है। टॉक अबाउट दीज पॉइंट, अब इस पॉइंट पे आपको बात करना है। जैसे लास्ट जर्नी, कहीं तो घूमने के लिए गए होंगे, तो बताओ वेयर डिड यू गो, कहां गए थे आप, ठीक है। तो बताओ आई वेंट टू पटना, आई वेंट टू दिल्ली, जहां भी गए थे। वेयर डिड यू ट्रैवल, आपने कहां का सफर किया, वेयर डिड यू ट्रैवल। तो अगर कहना मैं दिल्ली गया था, आई वेंट टू, सॉरी वेन कब गए थे, लास्ट वीक या पिछले महीने, सो आई वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, लास्ट वीक। हु ट्रैवल विद यू, कौन आपके साथ सफर किया, सो यू कुड से दैट सम ऑफ माय फ्रेंड्स ट्रैवल विद मी। व्हाई डिड यू गो, क्यों गए थे, आई हैड एग्जाम, और whatever the reason you could tell. How did you reach the station, आप स्टेशन कैसे गए। तो बोलो जैसे कि मेरे फैमिली वाले ने मुझे ड्रॉप किया, my family and my brother left me, dropped me to the station. What happened at the station, station में क्या हुआ, so I took the ticket and I waited for the train came and then we boarded on train, ठीक है। इस तरह से which platform did you use, कौन से प्लेटफॉर्म पे आई थी ट्रेन, how was the train, ट्रेन कैसा था, who did you meet, किनसे मिले आप, what did you do during the journey, जर्नी के दौरान आपने क्या किया। So you could say that I enjoyed a lot, we sang songs as well as we met the strangers and we talk and shared the experience, ठीक है। इस तरह से did you okay, did anything unexpected happen, कुछ ऐसा हुआ जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। How was your overall experience, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब ये सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई कर दो तो ये ऑटोमेटिकली आपका लास्ट जर्नी बन के तैयार हो जाएगा। सो चलो, इट्स एनफ फॉर टुडे, सी यू टुमारो, थैंक यू गाइस।